मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का दूसरा पार्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं और उसके बाद हमने देखा था प्रोनाउन का पहला टाइप जो कि कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन था, वो क्या होता है। उसके अंदर हमने केसेस पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था। हमने उसके बाद में उसमें पढ़े थे पर्सन्स कैसे होते हैं कि किस फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जो कि क्या क्या थे, आई वी यू दे ही शी इट। आई होप आपने उसको याद भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा काइंड पढ़ेंगे प्रोनाउन का, जो कि है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होते हैं पजेसिव? हमने बताया था एक वर्ड आपको याद रखना है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर जो हमारा हक होना। यानी कि अगर कोई चीज मेरी है या किसी भी व्यक्ति की है तो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति उस चीज को पजेस करता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर मेरा है तो मैं इस मार्कर को पजेस करता हूं, ये मार्कर के ऊपर मेरा हक है। तो पजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होंगे जो कि किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना हक बता रहे होंगे, जिस भी वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि आई वी यू दे ही शी और इट जो होते हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और इन्हीं के हम क्या बना देंगे, पजेसिव प्रोनाउन बना देंगे, जो कि हक बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो आई के लिए हम प्रयोग करते हैं माई, वी के लिए करेंगे अवर, यू के लिए योर, दे के लिए देम, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स। ठीक है, सही है? नहीं, गलत है ये। अगर हम इनको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये सारे सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने पहले सुना हुआ है, क्या होते हैं एडजेक्टिव? हम उन वर्ड्स को एडजेक्टिव बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे माई, तो माई के साथ में एक वर्ड आएगा ना, कि माई ब्रदर, माई बुक, माई मार्कर, माई हाउस। तो माई के साथ में एक नाउन आएगा और उस नाउन की ये बात कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव है। ठीक। और प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो सारे वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो जब नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाएंगे तो उनके साथ में नाउन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको आई का पजेसिव केस तो ढूंढना है, पजेसिव प्रोनाउन तो ढूंढना है, लेकिन वो क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा? तो देखो, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा माइन। वी का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो अवर नहीं होगा, आवर्स होगा, अवर्स। यू का योर नहीं होगा, यू का योर्स हो जाएगा। यानी कि इनमें हम साथ में एस एस और जोड़ दे रहे हैं। दे का देम नहीं होगा, देम नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी नहीं होगा, देम, देयर। तो दे का एडजेक्टिव देयर नहीं होगा, देयर्स हो जाएगा। ऐसे ही ही का हिम नहीं, यहाँ पे फिर से हमने गलत लिख दिया था। यहाँ पे देयर होगा, यहाँ पे हिज होगा। तो ही का पजेसिव जो होता है वो हिज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज ही रहेगा। यानी कि इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। ऐसे ही शी का हर, और यहाँ पे हर ना होके हर्ष हो जाएगा। इट जो होता है, इट को हम एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, या फिर हम कहें एक डिटरमाइनर की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पे खाली रहने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइनर की तरह प्रयोग किया जाता है। डिटरमाइनर क्या होते हैं वो आगे हम लोग सीखेंगे, अभी के लिए याद रखेंगे डिटरमाइनर की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव थे, ये क्या थे, प्रोनाउन। तो हम इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो जितने भी मेरे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका पजेसिव प्रोनाउन ये ना होके ये होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से।
इसको नोट नहीं करेंगे, या फिर इसको भी नोट कर सकते हैं, बस डाल देंगे एडजेक्टिव है। ठीक है, अब क्या होता है, एक और प्रोनाउन होता है जो कि पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन प्रोनाउन ही आता है, पर्सन के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। वन, किसी भी एक व्यक्ति को बताने के लिए, जैसे हम किसी एक व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, हम बोल देंगे उस एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो हम वन लिख सकते हैं उस व्यक्ति की जगह पे, उसके नाम की जगह पे। तो एक प्रोनाउन है। इसका जब हम बात करेंगे पॉजेसिव, तो ये कैसे बनेगा, वन लिखेंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इस तरीके से जो हमने पॉजेसिव नाउन में देखा था वही चीज यहाँ पे करेंगे। इसको इस तरीके से वंस लिखेंगे, इसको ऐसे वंस नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस तरीके से वंस लिखेंगे। तो इसको जल्दी से नोट डाउन किया जाएगा। अब अगला जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का अगला जो काइंड है वो है हमारे पास में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिस तरीके से हम अभी तक नाम के आधार पर नाम को देख देख कर चीजों को सीखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी इसका जो नाम है वो कुछ ना कुछ कह रहा होगा हमसे। देखो उसका नाम है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एक वर्ड दिख रहा है, इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट करना, यानी कि जब भी हमने कहीं मूवीज में या कहीं पे देखा होगा, पुलिस जो होती है वो क्या करती है, इंटेरोगेशन करती है। तो इंटेरोगेशन में वो क्या कर रहे होते हैं, प्रश्न पूछ रहे होते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं। तो इंटेरोगेशन का मतलब या इंटेरोगेट करने का मतलब होता है प्रश्न पूछना, और जो प्रोनाउन ये काम करते हैं उनको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे कि हु, जैसे कि whom, जैसे कि which, जैसे कि whose, ये आ जाते हैं। WH वर्ड है, तो ऐसे ही WH वर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। तो अगर इसमें हम देखें, हु का मतलब हिंदी में क्या होता है, हु का मतलब हिंदी में होता है कौन, कौन। जैसे हमने बोला कि बातें कौन कर रहा है, खाना कौन खा रहा है, पढ़ाई कौन कर रहा है, तो कौन सब्जेक्ट को बताता है, यानी पढ़ाई करने वाला करता कौन है, तो ये सब्जेक्ट की बात हमेशा कर रहा होता है, या फिर कहें ज्यादातर ये सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, हुम जो होता है, हुम का मतलब होता है किसे, किसे। जैसे मैंने बोला कि मैंने रमेश को पैसे दिए, तो अगर हम पूछते हैं किसे पैसे दिए, तो रमेश को पैसे दिए। मैंने दिए हैं, मैं सब्जेक्ट हूं, किसे दिए हैं, रमेश को। रमेश एक ऑब्जेक्ट है, तो किसे शब्द हमको क्या बताएगा, ज्यादातर ऑब्जेक्ट को बता रहा होगा। और ऑब्जेक्ट भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने रमेश को पैसे दिए, तो पैसे दिए हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, रमेश को दिए हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे किसी से क्या समझ में आया हमको, रमेश। तो रमेश जो मेरा है वो एक जिंदा व्यक्ति है ना, एक सजीव है, तो ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सजीव वाला, उसको बता रहा होता है। ठीक है, विच बताता है कौन सा। हमने बोला कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं विच इज योर हाउस, या फिर विच हाउस इज योर्स। तो विच हाउस इज योर्स प्रोनाउन नहीं है, विच इज योर हाउस प्रोनाउन है। देखो कैसे, जब उन्हें विच बोला और साथ में बोल दिया हाउस, यहाँ पे नाउन साथ में आया है ना, अगर नाउन साथ में आया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये प्रोनाउन नहीं होगा। वहीं पे अगर हमने बोला विच इज योर हाउस, तो अब यहाँ पे नाउन नहीं आया, तो ये अकेला आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये एक प्रोनाउन होता है, इसको यहां से हटा देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। कौन सा, ये हमको क्या बताता है, कई सारी चीजों में से किसी एक को चुनने के लिए। जैसे कि हमने बोला ये दो चीजें हैं, तो हमने बोला इसमें से तुम्हारा मार्कर कौन सा है, तो बोला ये वाला, तो इन दोनों में से बोला ना, तो दो में से चुनने के लिए, चूज करने के लिए, चूज करने के लिए, यानी कि चुनने के लिए,
ठीक है, कई सारी चीजों में से एक को चुनने के लिए विच, या एक से ज्यादा चीजों को चुनने के लिए। हुज का मतलब होता है किसका, किसका, यानी कि बताता है ओनर कौन है, यानी कि किसका हक है चीज के ऊपर, हक किसका है। ठीक है, हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। ठीक है, हुज पेन, फिर से देख लो, हुज पेन बोला तो देखो पेन आया यहाँ पे, नाउन है, तो ये जो लगा हुआ है ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि प्रोनाउन, तो ये गलत है यहाँ पे। यहीं पे अगर हमने बोला हुज इज दिस पेन, किसका है ये पेन, या फिर ये पेन किसका है, तो हुज जो होगा, अब यहाँ पे अकेला आया है तो ये एक प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ये चीज ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो होते हैं प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन उनमें फर्क सिर्फ कितना होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि एडजेक्टिव के साथ में एक नाउन आ रहा होता है, प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन नहीं आता है। उसका कारण सिंपल सा ये है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पे ही इस्तेमाल होते हैं, उनकी जगह पे ही आ रहे हैं, साथ में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव हमारे ये सारे हो जाते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा, हमने सीखा पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके सारे केस पढ़े, साथ में वन के बारे में आना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करेंगे, रिपीट करेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और धन्यवाद।